Friends, welcome back in the Abhyas Academy. Today we will discuss how to get admission in Kendriya Vidyalaya under RTE. केंद्रीय विद्यालय में आरटी के अंतर्गत एडमिशन कैसे होता है। सपोज़ कि किसी बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते हैं तो उनका एडमिशन कैसे होता है, इसमें डिस्कस करेंगे। आरटी में क्या एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं, क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो भी बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं उनका एडमिशन आरटी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। यस, इसकी क्या क्या शर्तें हैं कि कौन से बच्चे आरटी के अंतर्गत एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो आरटी में कितनी % सीट्स होती हैं। इसमें जैसे जिस भी केंद्रीय विद्यालय में जितनी भी अवेलेबल सीट्स रहती हैं, बिकॉज ऑफ केंद्रीय विद्यालय कई सेक्शंस के होते हैं। 1 सेक्शन का होता है, सेकेंड सेक्शन का होता है, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से जितनी भी उसमें फर्स्ट क्लास के लिए सीटें होती हैं उसका 25% आरटी के लिए रिजर्व होती हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय नर्मदा नगर सिंगल सेक्शन का स्कूल है, इसमें 40 सीट्स क्लास फर्स्ट में होती हैं, तो 10 सीट होती है आरटी के लिए जो रिजर्व रहती है। केंद्रीय विद्यालय में आरटी के लिए अलग से कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आप फॉर्म फिल करते हो उसी में आपको आरटी पर टिक करना होता है। आप यदि एलिजिबल हो तो ऑटोमेटिकली आप उसमें कंसीडर किए जाओगे। आरटी के लिए कौन एलिजिबल रहते हैं? डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वंचित समूह और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। और जो सर्विस कैटेगरी 5 होती है, जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में इनके पेरेंट्स नहीं होते, उनके बच्चों को इस कैटेगरी में आरटी के अंतर्गत एप्लीकेबल होते हैं। चलिए डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप के अंतर्गत वो पेरेंट्स, वो बच्चे जो SC, ST, OBC और किसी ऐसे समूह से बिलोंग करते हैं जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और जोग्राफिकल, लैंग्वेज एंड जेंडर वाइज तरीके से सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि वो वंचित समूह है। वंचित समूह की जो परिभाषा जो आरटी का एक्ट है उसमें आपको दिया गया है। इस तरीके से इनको आरटी के अंतर्गत डिसएडवांटेज ग्रुप में शामिल किया गया है। और कौन डिसएडवांटेज ग्रुप में होते हैं? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो विकलांग बच्चे होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड एंड PWD, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं, उनको भी डिसएडवांटेज ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर समूह। किनको आर्थिक रूप से कमज़ोर मानेंगे? जो भी राज्य सरकार की सीमा रहती, आय सीमा रहती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आय सीमा रहती है उसके अंतर्गत वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। अब आरटी में इसके अलावा आप डिसएडवांटेज ग्रुप या इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो और क्या एलिजिबिलिटी रहती है? यस, दूसरी एलिजिबिलिटी रहती है कि आपका रेजिडेंस केंद्रीय विद्यालय के, यदि आपका जो केंद्रीय विद्यालय, चूँकि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न डेंसिटी वाले प्लेसेस पर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं, कहीं कहीं प्रोजेक्ट के भी होते हैं, तो वो रूरल एरिया में भी होते हैं। यदि केंद्रीय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, में है तो आपका घर, आपका रेजिडेंस 5 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। यदि केंद्रीय विद्यालय रूरल एरिया में है या प्रोजेक्ट का के भी है तो उस सिचुएशन में आपका रेजिडेंस 8 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। अब 8 किलोमीटर कैसे डिसाइड करेंगे? या तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस एरिया का कि आपका 5 किलोमीटर के अंतर्गत आ रहा है, 8 किलोमीटर की रेडियस में आ रहा है। और या यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहीं और का बना है और आप केंद्रीय विद्यालय के 5 किलोमीटर की रेडियस में रह रहे हो तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जो
किस पे डिपेंड करेगा? वेरिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वेरीफाई कर देगा, उसके बाद वो स्वीकार किया जाएगा। एंड धन्यवाद। इस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में आरटी के अंतर्गत जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते उनका एडमिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।